हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस मैथमेटिक्स मेंसुरेशन 3D पार्ट सेकंड आ गया है। इस पार्ट सेकंड में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न मेंसुरेशन के डिस्कस करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि पार्ट नंबर 1 में हमने सारे फार्मूले 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स को मतलब इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। मतलब एक कमरा है, लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहली बात आपको यही पता होना चाहिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर ये तीन चीजें हैं तो वो आकृति घनाभ की होती है। तो कमरा जो है वो एक घनाभ के काम का है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया भी है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो ये घनाभ है। अब इस कमरे में पूछा जा रहा है कि अधिकतम बांस कितना लंबा रखा जा सकता है। बांस तो आप सीधे सीधे भी कमरे में रख सकते हो, ऐसे ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन आपको सबसे लंबा बांस रखना है। तो सबसे लंबा बांस कमरे में कैसा रखा जा सकता है, तो आपको बता दें कि बाई चांस आप ऐसा मान के चलिए कि ये बाई चांस कोई इस तरीके से कमरा है, सपोज करो, तो बांस तो आप ऐसे भी रख सकते हो कमरे में, ऐसे। तो इसको हम रफ कर दें। बांस सबसे लंबा कैसे रख सकते हो, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बांस सबसे लंबा ये रख सकते हो ऐसे। ये रखने का तरीका होगा, सबसे लंबा बांस आप इसी पैटर्न पे रख सकते हो, इससे लंबाई से ज्यादा बांस आप नहीं रख सकते। तो ये क्या होता है, तो आप जानते हैं ये विकर्ण होता है, इसको विकर्ण कहते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है, इस क्वेश्चन में जब पूछे कि बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी तो वो विकर्ण की बात कर रहा होगा। और विकर्ण किसका विकर्ण, तो आंसर है कमरे का विकर्ण। और कमरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि आकृति कौन सी है। तो आंसर है 15 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। घनाभ आकृति है और घनाभ आकृति में आप लोगों को विकर्ण का फार्मूला देखना है। तो देखिए, हमने आपको पढ़ा रखा है कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर एल, एल मतलब लंबाई, लंबाई 15 है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस चौड़ाई 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए और ऊंचाई 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप सबको स्क्वायर याद होने चाहिए। 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग होता है 36। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो 6 4 10 और 5 15, हासिल 1 4, 6 4 10, 10 2 12 और हासिल 1 बचा, वो इस 2 में जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 325। अब ये 325 को रूट से बाहर लाना है, तो 325 का वर्गमूल हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 325 का वर्गमूल, यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो अब 3 में पहाड़ा पड़ना है तो एक एक कम एक बार जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये जोड़ा उतर जाएगा, 25 पूरा पूरा पेयर उतरता है, एक एक जुड़कर ये 2 हो जाएगा। अब आपको टेबल फिर पढ़ना है कि ये 225 में चला जाए। तो अगर आप इसको 8 बार भी ट्राई करते हैं तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कितनी बार आता है। 8 8 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हो जाता है। अब आप देखिए 5 में से 4 गया, यहाँ 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो का पेयर बढ़ता है। अब आप अगर देखें तो 8 8 16 हो जाता है, जुड़ता है यहाँ पे, और एक हासिल यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाता है। अब देखो अगर एक बार भी आप लिखते हो यहाँ पे 1 तो 361 बन जाएगा, 361, और जबकि यहाँ पे 100 है, कम है, कम है तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ जीरो का पेयर ले जाना पड़ेगा। अब आप इसको कितने टाइम्स ले जाएंगे, 3 3 जा 9, अप्रॉक्स 2 बार में जाएगा ये, तो 18.02 इसका राइट आंसर होगा, 18.02। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और ये पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 18.02 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो घन है, आयतन का अनुपात दे रखा है, उनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी।
दो घन, तो आपको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया और सबको याद भी है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक। उसने बोला दो घन, ठीक है, दो घन, उनके आयतन की बात कर रहा है। सपोज करो कि एक घन आपके सामने ये है, ये इस तरीके से एक घन है, आराम से देखिए इसको, एक घन ये है और एक घन और है, दो घन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे दो घन बनाए लेते हैं, ठीक है। अब ये एक घन है, घन नंबर फर्स्ट, घन नंबर सेकंड, इस वाले का और इस वाले के आयतन का अनुपात दिया गया है। तो मान लो इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, ठीक है, ये आयतन है, और इसकी भुजा सपोज करो A1 है और इसकी भुजा A2 है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आ जाओ इसको देखते हैं। तो देखो घन के दोनों आयतनों का अनुपात जो है वो 27:1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे V1 अनुपात V2, ठीक है, ये दोनों घनों का आयतन है। इनका जो अनुपात है ना वो आपको दे रखा है 27:1, ठीक। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, V1 अपॉन V2 बराबर V1 अपॉन V2, इसको बटे में लिख सकते हैं। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू, क्योंकि V1 बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब, तो ये हो जाएगा A1 क्यूब ऐसे, और अपॉन में आएंगे तो V2 के प्लेस पर, इस वाले के प्लेस पर ये A2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा A2 क्यूब, ठीक है, आयतन बराबर भुजा क्यूब, आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब इसको ऐसे भी V1 अपॉन V2 बराबर A1 अपॉन A2, बंद करो ब्रैकेट, और दोनों क्यूब जो लगे हुए थे अलग अलग, उनको एक क्यूब ऐसे लगा सकते हो। V1 अपॉन V2 की वैल्यू पुट कर दो, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू ये लिखी 27/1 हो जाएगी, बराबर में A1 अपॉन A2 का होल क्यूब। देखिए अब यहां से क्यूब हटेगा, तो क्यूब चाहे ऐसे हटा सकते हो, क्यूब हटाओगे इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। 27 जो है ना वो 3 का क्यूब होता है और 1 का तो 1 ही रहता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 अभी भी लिखा हुआ है, और बराबर में A1 अपॉन A2 का होल क्यूब, ये क्यूब से क्यूब हट जाएगा, क्या बचेगा, A1 अनुपात A2 बराबर 3:1, इसका आंसर हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो A1 अपॉन A2 बराबर 3/1, मतलब 3:1, तो इसका राइट आंसर भी फर्स्ट वाला ही होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोलार्ध का आयतन क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन गोलार्ध का है, ठीक है, तो गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा, तो आप लोगों को हमने सूत्र लिखवा ही दिया है फर्स्ट वीडियो में, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला लिखवाया है 3πr², ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई दिया हुआ था, तो गोलार्ध के संपूर्ण पृष्ठ की जगह आप सब लोग 108 रख दीजिए, और साथ में पाई लिखना है ऐसे, बराबर में इधर क्या चल रहा है 3πr², पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर 108 बटा में 3 आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 बचा 1, 18 तिछाक 18, r² की वैल्यू 36 आएगी, तो r बराबर स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा √36, 6 का होता है, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पूछा क्या गया है, गोलार्ध का आयतन पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, गोलार्ध का आयतन, ठीक है, सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, तो गोलार्ध का आयतन बराबर फार्मूला, तो गोलार्ध का आयतन बराबर फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पूरे गोले का आयतन 4/3, इसका 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3, आंसर सब पाई में आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला विदाउट पाई भी है, तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि इसको पाई में ही रखते हैं अभी, और r की वैल्यू 6 है, क्यूब लगा है तो 3 बार 6, 1 2 और 3 बार 6 लिख दिया इसको, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छन 24, 24 गुणा 6, 24 गुणा 6 और साथ में पाई, 6 चौक 24 के 4, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 पाई अगर ऑप्शन में है,
और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है, तो 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका व्यास क्या होगा? ऑप्शन है 2, फिर 6, फिर 4, फिर 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गोलक की बात कर रहा है, मतलब गोला की बात कर रहा है। गोला का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस ये लाइन आपको दी गई थी कि आयतन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई कट गया, यहां से 4 से 4 कट गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर बचेगा r की घात 3/3 बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, अब r स्क्वायर से r कट गया, अब यहां से बचेगा r/3 बराबर 1, तिरछी गुणा करेंगे तो r बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या नहीं पूछी, उसने पूछा व्यास क्या होगा। तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि व्यास जो होता है, व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे r की जगह पर 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर व्यास होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सभी स्टूडेंट मेंसुरेशन के इन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में है। बाकी के और अच्छे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जो कि पार्ट नंबर 3 में आएंगे। तो सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।